भीष्म अर्थात देवव्रत की वीरता और शक्ति का अनुमान तो आपको केवल एक घटना से ही लग जाएगा। जब अंबा अंबिका अंबालिका के स्वयंवर में उपस्थित आर्यावर्त के समस्त राजा महाराजा मिलकर भी अकेले भीष्म को नहीं हरा सके। यहाँ तक कि हिंदू महाकाव्यों के सबसे बड़े योद्धा कहे जाने वाले विष्णु अवतार और भगवान शिव के शिष्य परशुराम भी भीष्म से पराजित हो गए थे। परशुराम के नाम से क्षत्रिय राजा कांपते थे। उन परशुराम को हराने वाले भीष्म की कर्ण से तुलना भला कैसे की जा सकती है। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह अपनी वयोवृद्ध अवस्था के बावजूद 10 दिनों तक पांडवों की सेना में हाहाकार मचा रखा था, जबकि उनकी ये भी शर्त थी कि वे पांडवों का वध नहीं करेंगे और किसी दिव्यास्त्र का प्रयोग भी नहीं करेंगे। इस वृद्ध योद्धा को युद्ध में रोकने की क्षमता अर्जुन में अवश्य थी, लेकिन उन्हें पराजित करके युद्ध भूमि से हटा सकने की क्षमता किसी में नहीं थी। इसीलिए शिखंडी का इस्तेमाल करके उन्हें मार्ग से हटाना पड़ा। कर्ण के पास दिव्य कवच कुंडल थे जो उसे लगभग सभी अस्त्रों और शस्त्रों से निर्भय रखते थे, लेकिन श्रेष्ठ योद्धा होने के लिए कवच कुंडल अथवा इच्छा मृत्यु या वरदान आदि कोई शर्त नहीं होती। यदि होती तो कर्ण को धनुष विद्या सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ती और ब्रह्मास्त्र प्राप्ति के लिए अपने गुरु परशुराम से झूठ नहीं बोलना पड़ता। इस प्रकार से देखा जाए तो भीष्म को मिला इच्छा मृत्यु का वरदान भी उन्हें पूरी तरह से अभय प्रदान करता है, चाहे कोई भी अस्त्र शस्त्र हो। कुल मिलाकर भीष्म से कर्ण की तुलना नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शेर से तेंदुए की कोई तुलना नहीं है। बेशक भीष्म पितामह सबसे ताकतवर योद्धा थे, क्योंकि जब कुरुक्षेत्र में कर्ण सेनापति था तब दुर्योधन के 99 भाइयों की मृत्यु उसके सामने ही हुई थी, जबकि भीष्म पितामह के होते एक भी कौरव को हानि तक नहीं पहुंची और श्री कृष्ण के अलावा भीष्म पितामह को कोई और नहीं हरा सकता था। महाभारत के ये दोनों योद्धा अपार रूप से शक्तिशाली थे, इनकी तुलना की ही नहीं जा सकती। किंतु यदि हम दोनों के बल, कौशल और धनुर्विद्या का विश्लेषण करें तो हमें इस सवाल का जवाब मिल सकता है। धनुर्विद्या दोनों के गुरु भगवान परशुराम थे, इसीलिए दोनों यहाँ बराबर हैं। लेकिन यहाँ भीष्म के पास पाशुपत अस्त्र था जो भगवान शिव का सबसे प्रलयकारी अस्त्र था। वहीं कर्ण के पास भगवान परशुराम का प्रदान किया हुआ भार्गव अस्त्र था, जिसे किसी भी दिव्यास्त्र द्वारा काटा नहीं जा सकता था। यहाँ कर्ण आगे हैं। भीष्म ने अकेले ही काशीराज के पुत्रियों के स्वयंवर में भारतवर्ष के सभी राजाओं को पराजित करके उनकी तीनों राजकुमारियों को हस्तिनापुर ले आए थे। वहीं कर्ण ने कंबोज की राजकुमारी भानुमति के स्वयंवर में अकेले ही केवल एक धनुष के बल जरासंध, शिशुपाल, रुक्मी और भारतवर्ष के अनेक राज्यों से आए हुए सारे नरेशों को पराजित कर दिया और साथ ही राजकुमारी असावरी के स्वयंवर में भी अकेले ही समस्त राजाओं और राजकुमारों को परास्त कर दिया था। भीष्म ने अपने गुरु परशुराम को पराजित किया था, लेकिन इसलिए नहीं कि वह परशुराम जी से ज्यादा धनुर्विद्या जानते थे, बल्कि महाभारत में महर्षि वेदव्यास जी ने स्वयं कहा है कि परशुराम अपने प्रत्येक शिष्य को अपने से ज्यादा शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न करते थे। यही कारण है कि उन्हें गुरुओं के गुरु और गुरु श्रेष्ठ कहा जाता था। स्वयं द्रोणाचार्य ने भी अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को नारायण अस्त्र का ज्ञान दिया था और इसी विद्या के बल पर युद्ध के 15वें दिन उन्होंने संहार मचा दिया था और उन्हें रोकना कठिन हो गया। और तब जिसके कारण युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा की मौत की झूठी बात कहकर उन्हें निशस्त्र होने को विवश कर दिया। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हम सब जान लें कि वो कौन सी झूठी बात थी जिसको धर्मराज युधिष्ठिर के बारे में कहा जाता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य के रण कौशल से पांडव सेना के बड़े बड़े महारथी भी चिंतित हो उठे थे। उनके दिव्यास्त्रों के प्रयोग से पांडवों को पूरी सेना विचलित हो रही थी। आचार्य के हाथ में शस्त्र रहते उन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। वे स्वयं शस्त्र रख दें तभी उन्हें रोकना संभव था। युद्ध के शुरू में उन्होंने स्वयं बताया था कि कोई अत्यंत अप्रिय समाचार किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सुनाई दे तो वे शस्त्र त्याग कर ध्यान करने लगेंगे।
कृष्ण ने यह बात पांडवों को याद दिलाई। तब भीमसेन द्रोणपुत्र अश्वत्थामा से युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते भीम ने अश्वत्थामा को युद्ध भूमि से बहुत दूर फेंक दिया। युद्ध में अश्वत्थामा नाम का हाथी भी था। भीम ने उसे मार दिया और मारने के बाद द्रोणाचार्य के सामने जाकर बोला, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य चौंके। फिर उन्होंने युधिष्ठिर से सही बात की जानकारी चाही। उस समय श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि अश्वत्थामा के बारे में जाने की पुष्टि कर दें। युधिष्ठिर झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं थे, किंतु उन्होंने कृष्ण का कहा भी नहीं टाला। युधिष्ठिर ने दुखी मन से कहा, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन असत्य उनसे फिर भी बोला न गया। उनके मुंह से आगे निकला, पर यह नहीं पता कि मनुष्य है या हाथी। जैसे ही यह बात युधिष्ठिर ने कहा, वैसे ही श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाना प्रारंभ कर दिया। शंख के ध्वनि के कारण युधिष्ठिर के द्वारा बोला गया अगला शब्द सुनाई ही नहीं दिया, जो शब्द थे मनुष्य है या हाथी। इधर यह बात सुनने के बाद द्रोणाचार्य सदमे में आ गए और उन्हें निशस्त्र होना पड़ा। और उधर जहाँ की धर्मराज युधिष्ठिर का रथ सदा पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर ही रहता था, पर छल वाक्य बोलते ही उसके पहिए भूमि पर लग गए। इसी कारण धर्मराज को स्वर्ग जाते समय भी एक बार नरक का दर्शन करना पड़ा था। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा की झूठी बात कहकर द्रोणाचार्य को निशस्त्र होने को विवश कर दिया, जबकि परशुराम जी अपने प्रत्येक शिष्य को अपना सारा ज्ञान देते थे और यही प्रयास करते थे कि उनका शिष्य उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली बने। महाभारत के आदि पर्व में भी इस बात का उल्लेख वेद व्यास जी ने किया है। कर्ण ने पूरे भारतवर्ष का दिग्विजय किया था और उस दौरान भगदत्त जैसे योद्धा को भी हराया था, जिससे अर्जुन को बचाने के लिए स्वयं कृष्ण को बीच में आना पड़ा था। वहीं दूसरी ओर भीष्म भारत के दक्षिण राज्यों से युद्ध करने के पश्चात केवल एक संधि ही कर पाए थे, लेकिन कर्ण ने संपूर्ण दक्षिण को देखते देखते जीत लिया था। महाभारत के उल्लेख के मुताबिक कर्ण ने यह अभियान विजय धनुष के बिना ही पूरा किया, जबकि अर्जुन ने अपने दिग्विजय के दौरान सदा गांडीव का इस्तेमाल किया था। कर्ण अपने पूरे जीवन में 3 युद्ध हारे थे, द्रुपद युद्ध, विराट युद्ध और महाभारत से 17वें दिन का युद्ध। उन्होंने केवल एक बार ही विजय धनुष का उपयोग किया था, किंतु भीष्म ने सदा अपने दिव्यास्त्रों के साथ ही युद्ध किया था और इसके साथ उनको अपने पिता से इच्छा मृत्यु के वरदान का कवच भी हासिल था। महाभारत के युद्ध में कर्ण एक बार पूरी सेना को अकेले ही रोक के रखा था। कवच कुंडल और इंद्र की अमोघ शक्ति न रहने पर भी अपने नागास्त्र का प्रयोग करके कृष्ण को अर्जुन से अपनी माया का प्रयोग युद्ध में न करने का वचन तोड़ने पर विवश कर दिया था और कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को दबाकर अर्जुन की रक्षा की थी। कर्ण और भीष्म अपने अपने जगह पर महापराक्रमी थे, किंतु यदि दोनों में श्रेष्ठ को चुनने को कहा जाए तो निश्चित रूप से कर्ण काफ़ी ज़्यादा सक्षम दिखाई पड़ता है। कौशल में दोनों योद्धा बराबर हैं, लेकिन बल और धनुर्विद्या और दिव्यास्त्रों की शक्ति में कर्ण भीष्म से काफ़ी आगे है। स्वयं ऋषि परशुराम ने अपना सर्वाधिक योग्य शिष्य कर्ण को ही घोषित किया था, न कि भीष्म अथवा द्रोण को। भीष्म को हर एक चीज विरासत में प्राप्त हुई थी, किंतु कर्ण ने सब कुछ अपने कर्म के द्वारा प्राप्त किया था, चाहे अंगराज्य हो या शिक्षा, सम्मान हो या अपमान। उन्होंने प्रत्येक वस्तु स्वयं के प्रयासों से ही पाया था। मित्रों, ये थे महान योद्धाओं की कुछ ऐसी प्रतिभाशाली योग्यताएं जो इस वीडियो में बताए गए हैं। कौन किससे बड़ा योद्धा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।